लूपिंग, लूपिंग का मतलब, लूपिंग मीन्स repetition of a task till condition is satisfying। ये नॉर्मल भाषा में हमने कर दिया। रिपीटेशन ऑफ टास्क मीन्स लूपिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा क्या कि हमें काउंट करना है, काउंट 1 to 10। इट मीन्स हमें कहाँ से शुरू करना है भाई, 1 से, और एंड कहाँ पे करना है, 10 पे। अब ये तो हो गया हमारा लूपिंग का डेफिनेशन कि लूपिंग ये होता है। अब लूपिंग कितने तरह के होते हैं, अब बात करेंगे हम लोग लूपिंग का। समझना, यहीं से सब कुछ समझ में आ जाएगा प्रॉपर। लूपिंग की अगर हम बात करें तो लूपिंग बेसिकली हमारे कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं, अब इस पे आते हैं। पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल, तीसरा होता है फॉर। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में सबसे पहले क्या होता है, किसी भी लूप में काम करेंगे तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होता है। उसके बाद लूप है तो हम क्या लिखेंगे, व्हाइल, और व्हाइल के अंदर क्या लिखेंगे, कंडीशन। फिर ओपनिंग ब्रेस डालेंगे, फिर यहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, उसके साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी पॉसिबिलिटीज है, जो भी जरूरत है वो लिखेंगे और क्लोज करेंगे। ये हुआ किसका, व्हाइल का। डू व्हाइल में क्या कहता है, डू व्हाइल का सिंटेक्स कैसे होगा, इनिशियलाइजेशन, फिर डू आता है। डू में क्या करता है हमारा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी करना है वो यहाँ लिखिए आप। फिर क्लोज की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी लिखना है, जो जरूरत है आपकी, और फिर क्लोजिंग ब्रेस के बाद यहाँ पर लिखते हैं व्हाइल और कंडीशन। इसमें सेमीकोलन लगता है कंडीशन के बाद, क्योंकि ये टर्मिनेटर है, इसके अंदर इसको बार बार घूमते रहना है। उसके बाद फॉर लूप की बात करेंगे तो हम लोग फॉर लिखेंगे, फॉर में इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, और फिर आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जो भी स्टेटमेंट लिखना है लिखा, आपने क्लोज करा। बेसिकली ये क्या हो गया, हमारे तीनों लूप के सिंटेक्स हो गए, कैसे लिखना है। अब देखो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप। अब सवाल ये आता है कि तीनों में काम तो सेम ही हो रहा है, काम सेम ही हो रहा है, लेकिन इसको तीनों की जरूरत क्यों पड़ी और क्या है ये तीनों, समझना है पहले। देखो व्हाइल लूप सबसे रिस्ट्रिक्टेड लूप माना जाता है, एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी चेक्ड। प्रोफेशनली बात करें या प्रैक्टिकली बात करें तो सबसे ज्यादा व्हाइल लूप इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डू व्हाइल, डू व्हाइल किसी स्पेसिफिक पार्ट के लिए ही यूज किया जाता है। फॉर लूप क्या है, इन दोनों का इंटीग्रेटेड पार्ट है। फॉर लूप से प्रैक्टिस करने वाला कभी लूप बढ़िया नहीं कर पाएगा अपना। फॉर लूप से सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए व्हाइल लूप से बढ़िया से। व्हाइल लूप अगर बढ़िया हो जाता है, व्हाइल और डू व्हाइल, क्योंकि इसमें सिंटेक्स ब्रेक में है, ब्रेकिंग पार्ट में है। यहाँ पर क्या है, सब एक ही साथ है, हालांकि काम करने में कोई इशू नहीं है। अब व्हाइल क्या कहता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा अंदर जाएगा नहीं, एक बार भी टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, सिंगल। डू व्हाइल क्या कहता है, पहली बार तो ये सेटिस्फाई होगा ही होगा, डू पहले टास्क करेगा उसके बाद ही जाके कंडीशन चेक करेगा। डिफरेंस क्या है, ये एन टाइम्स चेकिंग चलेगा इसमें। अगर इसमें एन टाइम्स चल रहा है तो इसमें क्या होगा, n-1 टाइम्स चलेगा चेकिंग। और ये क्या है, इसी का इंटीग्रेटेड पार्ट है, बस एक क्या किया गया है, स्ट्रक्चर, हाँ
तो सिमिलरली अगर हम इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं, हमने कहा कि प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले इस पर मैं पूरा बेसिक से ही लिख देता हूं मैं, कि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम सिंपल लिख रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से लिख देता हूँ प्रोग्राम। जैसे प्रोग्राम तो लिखना बता ही रखा है, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। हमने कहा void main, हमने कहा इंटीजर, क्योंकि अब ये स्टार्ट करना है 1 से और 10 पे एंड करना है, तो कुछ दिया हुआ है हमारे पास, स्टार्ट और एंड दिया हुआ है। तो स्टार्ट के लिए हम st ले लेते हैं, st इज इक्वल टू 1, कॉमा, और ed इज इक्वल टू 10 ले लिया हमने। ठीक है, अब इनिशियलाइजेशन का काम हो गया ना। ये भी कर सकते हो कि नहीं, हमने 2 वेरिएबल लेना था, हमने क्या कर दिया, 2 वेरिएबल भी ना लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, st इज इक्वल st ले लिया हमने। अब क्वेश्चन, अब हमारा सिंटेक्स क्या कह रहा था कि पहले इनिशियलाइज करेंगे ना, तो इनिशियलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, st इज इक्वल टू 1 कर दिया। मतलब इनिशियलाइज मतलब क्या हो, उसको वैल्यू असाइन करना। st इज इक्वल टू 1 कर दिया। हमने कहा अब while लिखना था हमें, while क्या, st लेस देन इक्वल टू 10, 10 तक चलना है ना हमें, 10 के आगे तो चलना नहीं है। तो यानी कि जब तक st की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 रहे, तब तक क्या करें हम, हमने यहाँ पर प्रिंट करने के लिए क्या कमांड होता है, प्रिंटफ। प्रिंटफ किस तरह की वैल्यू प्रिंट करनी है, इंटीजर टाइप के लिए प्रिंटिंग वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज, और क्या प्रिंट करना है, st की वैल्यू। जब st की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी तो क्या प्रिंट होगा, ये 1, क्योंकि st में क्या है 1। अब क्या करना है, अब 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 कैसे आता है भाई, तो जो वैल्यू 1 है उसमें एक एक करके इंक्रीमेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट के लिए क्या लिखेंगे, st इज इक्वल टू st प्लस 1, यानी कि st में जो वैल्यू है उसको लेंगे, उसमें एक प्लस करेंगे, 1 प्लस करने के बाद क्या करेंगे, st को असाइन कर देंगे, खत्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर हमने क्या कर दिया, लूप को क्लोज कर दिया। अब हमें मेन को क्लोज करना है। मेन को क्लोज करने से पहले आपको गेट ch लिखना चाहिए। हाँ, देखो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे बोरलैंड 5.2 हो गया और फर्दर 7 हो गया, उनमें नहीं लगता है ये गेट ch और इंक्लूड conio.h, अदरवाइज लिखना चाहिए ऐसे। तो ये हो गया। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे, मेमोरी में चलेगा कैसे, ये समझो। मेमोरी में चलने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या हुआ, एक st नाम का वेरिएबल लेकर के हमने 1 असाइन कर दिया। फिर आया st में क्या है 1, समझना आराम से, 1 लेस देन इक्वल टू 10, यस होते ही अंदर जाएगा, अंदर जाकर के क्या करेगा, प्रिंट कर देगा 1। प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो कहा st इज इक्वल टू st प्लस 1। तो st में कितना था 1 प्लस 1, अब st इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 2 प्लस st है, ये प्लस नहीं है, st है ये, st प्लस 1 है। तो अब हमने क्या किया, 2 हो गया। अब देखेगा यहाँ पे बंद है, बंद है, तो फिर ये घूम करके कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब st में क्या हो गया है भाई जी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस होते ही अंदर जाएगा और 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट के कहेगा क्या, st इज इक्वल टू st प्लस 1। st में क्या है अभी 2 हो जाएगा, 2 है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। अब क्या होगा, 3 हुआ, फिर से ये घूम के जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अब 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस। ऐसे ही चलता जाएगा, कहाँ तक प्रिंट करेगा,
10 तक। जैसे 10 प्रिंट करेगा तो ये ST क्या हो जाएगा, यहाँ 10 था, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। फिर जाके चले चेक करेगा यहाँ पर कि 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो होते ही कहाँ चला जाएगा, स्क्रीन पे होल्ड करेगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया क्या चीज, वाइल लूप का। अब बोलो वाइल लूप क्लियर हुआ। अब इसी तरह से सिमिलर वे में रनिंग, इसको कहते हैं ड्राई रन करके देखते हैं। देखो सिस्टम में तो चल जाएगा, लेकिन जब तक आप कॉपी में नोटबुक में स्टडी बढ़िया से नहीं करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो अब देखो ये पार्ट मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो कॉमन है, सारे प्रोग्राम में लिखने हैं ये आपको, राइट। और नेक्स्ट नीचे भी ये पार्ट आप लोगों को लिखने ही लिखने, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, ऊपर। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है किसको, डू वाइल से। तो डू वाइल से लिखने के लिए void main, ये तो लिखना ही लिखना है। फिर हमने क्या करना है भाई, इंटीजर st ले लिया, st = 1। ये तो क्लियर कॉपी है। समझ में आ गया ना, पहला समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा इजीली। अब क्या होगा, डू के बाद सब कुछ वहीं से उठाना है, printf st, ठीक है। हाँ st = st + 1, ये st है, प्लस प्लस मत समझ लेना। और फिर हम क्या लिखेंगे, while st लेस देन इक्वल टू 10, क्लोज। बात वही हुआ, सेम ही बात हुआ। अगर इसी को हम फॉर लूप से लेके चलेंगे, इसमें क्या होगा, पहली बार प्रिंट कर लेगा, दूसरी बार से चेक करना शुरू करेगा। मैंने 1 को चेक नहीं करेगा, 2 से चेक करेगा। तो इसमें n-1 10 अगर चेक करना था, 10 तक जाना था तो कितना तक, 9 तक ही चेक करेगा, 9 वैल्यू चेक करेगा तो 10 तक, लेकिन पहला वाला करेगा नहीं। तो ये इसका एक कह सकते हो, ये स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए होता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, अगर हम फॉर लूप की बात करें, इसमें भी हम void main लिखेंगे। हमने कहा इंटीजर st = 1, पहले यहां पर इनिशियलाइज कर दो या नीचे इनिशियलाइज कर दो। st आपको नहीं भी करोगे, इसमें फॉर लूप में करने की जरूरत भी नहीं है, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या लिखा हमने, फॉर st = 1, इनिशियलाइज हो गया, st लेस देन इक्वल टू 10 और st प्लस प्लस, दोनों चीज लिख सकते हो, या तो प्लस प्लस लिख लो या st = st + 1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। तो उसका भी मैंने समझाया था आप लोगों को कैसे होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, printf %d क्या st। तीनों प्रोग्राम में क्या हुआ, इसने क्या किया, इसमें क्या हो रहा है, आपका लाइन ऑफ कोड कम हो जा रहा है। लाइन ऑफ कोड मतलब कम लाइन में ही हमारा काम हो जा रहा है। लाइन ऑफ कोड LOC कहते हैं हम लोग इसकी भाषा में। लाइन ऑफ कोड सिर्फ कम हो जा रहा है, चीजें बराबर ही लिखनी है तीनों लूप। अब तीनों लूप को एक साथ पढ़ाने का मतलब है, कंडीशन बताने का मतलब क्या हुआ कि आप लोगों को कभी भी परेशानी नहीं होगी तीनों लूप को समझने में, एक साथ पढ़ाने में। ये तो हो गया नॉर्मल एक प्रोग्राम। हमने कहा क्या, प्रोग्राम दूसरा एक लेते हैं, टू प्रिंट 1 to n। हमने दे दिया प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to n। n का मतलब क्या है, यूजर जो वैल्यू डाले वहां तक प्रिंट हो जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम void main से लिखते हैं। इसमें क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है हमारे पास और एंड वैल्यू हमारे पास क्या है, n है। n को हमें इनपुट करवाना पड़ेगा यूजर से। तो सिंपल भाषा में void main, ठीक है। हमने कहा इंटीजर, एक हमने st ले लिया और n ले लिया, राइट। st को हमने क्या कर दिया, हमें पता है तो 1 दे दिया। फिर हमने कहा क्या, हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, इनपुट करवाने के लिए रखा हमने एक
मैसेज दे दिया, इंटर इंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू इनपुट करवानी है हमें। मैसेज आप लोग मर्जी है, जो लिखना है लिख सकते हो, मैं मैसेज कुछ लिख रहा हूँ, आप लोग अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगे मैसेज, ताकि आपके स्क्रीन पे दिखेगा। %d क्या लिखेंगे हम लोग, एड्रेस ऑफ एन, तभी इसके एड्रेस पे जाएगा। अब देखो जैसे ही आपने ये लिखा, मेमोरी में कंप्यूटर ने 2 मेमोरी बना दिया, ठीक है, कंप्यूटर ने 2 मेमोरी बना दिया, कितना कितना बाइट का, 2 बाइट का, इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, 2 बाइट का स्पेस बना दिया। st इज इक्वल टू 1 कहा तो st में क्या चला गया, 1 चला गया। अब इंटर द वैल्यू ऑफ n, जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा तो यहां पर क्या आएगा, आंसर आएगा, लिखा हुआ आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, इस यहां पर आपने 5 डाल दिया, 5 डाल के जैसे ही इंटर करोगे तो ये कहेगा स्कैनफ का मतलब रीड द फंक्शन, रीड करके कहां ले जाएगा, एड्रेस ऑफ एन, इसको कहते हैं एंड को एड्रेस ऑफ एन, तो यहां पर चला जाएगा, इसके एड्रेस में 5 चला जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने कहा वाइल, मैं सिर्फ वाइल से पढ़ाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तीनों लूप से। st लेस देन इक्वल टू एन, एन से छोटा है st, छोटा या इक्वल है, अगर छोटा या इक्वल है तो क्या करे, प्रिंट करे, printf %d, क्या प्रिंट करेंगे, st, और फिर st को एक एक करके बढ़ाना है, st इज इक्वल टू st प्लस 1, क्लोज क्लोज। अब हमने क्या देखा, st इज इक्वल टू 1 है, अब यहां पर क्या था, 1 था, आपने 5 डाला, 5 डाल करके जैसे ही इंटर करी आपने, 5 डाल के इंटर करी, 5 की वैल्यू कहां चली गई, n में, और यहां पर हमने कंडीशन क्या लिया, st लेस देन इक्वल टू, तो यहां पर हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू, लेस देन एन इक्वल टू कितना, 5, यस यस होते ही अंदर जाएगा, अंदर जाते ही प्रिंट करेगा st की वैल्यू, तो st क्या है हमारे पास, 1 प्रिंट हो गया। अब st इज इक्वल टू st प्लस 1, तो st कितना हो गया, 2। अब 2 जैसे ही हुआ, क्या किया हमने, यहां से इधर जाएंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5, तो यस यस होते ही कहां जाएगा, st इज इक्वल टू, st को प्रिंट कर देगा, st को प्रिंट किया, और फिर st इज इक्वल टू st प्लस 1, st क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये ऊपर गया, यहाँ पे कहा 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो 3 को भी प्रिंट कर दिया, और st इज इक्वल टू st1, st प्लस 1 4 हो गया, फिर 4 को भी प्रिंट करेगा, फिर 5 होगा, 5 को भी प्रिंट करेगा, फिर क्या होगा, 6 होगा, 5 प्रिंट करते ही क्या होगा, ये 6 होगा, 6 पे जाके कहेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, नो, नो करते ही क्या करेगा, ये प्रोग्राम से बाहर, यानी कि आपका आउटपुट स्क्रीन पे ये आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया लूप। लूप में ये बेसिक्स लूप हमने बताया। अब लूप में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, जैसे सिंपल भाषा में कहें अगर हम लोग, तो ये तो क्लियर हो गया ना। अब हमने कहा कि प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n, सिंपल भाषा, हमने कहा इवन नंबर बिटवीन 1 to n, इवन नंबर बिटवीन 1 to n, 1 से n के बीच में सारा इवन नंबर प्रिंट करने हैं, तो नॉर्मल भाषा वही चलेगा हमारा। हम 1 से 10 तक तो 1 से n तक प्रिंट करना देख लिए, वैट मेन इंटीजर, हमने a ले लिया और n ले लिया, a इज इक्वल टू 1 ले लिया है, तो हमने कहा प्रिंटफ इंटर
n, जो मैसेज लिखना है आप लिखो, %d एड्रेस ऑफ n। यहां तक तो बताने की जरूरत नहीं, हमने कहा while a लेस देन इक्वल टू n, उसके बाद क्या होगा भाई, a लेस देन इक्वल टू n में क्या होगा, अब इफ लगेगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर कौन होता है, जो 2 से डिवाइड होता है। इफ a मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, देन क्या हो गया, प्रिंट करेंगे, प्रिंटफ a प्रिंट कर दिया हमने, क्योंकि a अगर डिवाइड हुआ तो इवन नंबर है, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो भी और डिवाइड हुआ तो भी a का वैल्यू आगे बढ़ा देंगे और ये क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, इंटर n। जैसे a की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, जैसे a का हमारा मेमोरी लोकेशन बना और n का मेमोरी लोकेशन बना, a की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू हमने 5 डाल दी इसमें, मानो यहां तक हो गया। a लेस देन इक्वल टू 5, यस होते ही अंदर जाएगा, अंदर जाके कहेगा a मॉडुलस a 1 मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0, फॉल्स। फॉल्स तो ये कुछ नहीं करेगा, जाकर a प्लस प्लस मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये जाएगा ऊपर और चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, यस। फिर अंदर जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आएगा कौन, यस, तो 2 प्रिंट कर देगा। फिर क्या होगा, 2 बन जाएगा अब 3। अब कहेंगे क्या भाई, 3 लेस देन इक्वल टू 5, यस, यस होते ही क्या होगा, 3 को 2 से डिवाइड करने पे 0 आएगा, फॉल्स। इसी तरह से 2 और 4 प्रिंट करेगा और प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। बोलिए, क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम का, जो मैं आप लोगों को प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all numbers which is divisible by 5 between 1 to 100। ठीक है, पहला। दूसरा प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट all numbers between write a program to print all numbers which is odd, या ये सिंपल भाषा में लिख लो इसको, मैं कुछ कंडीशन दे रहा था लेकिन कंडीशन छोड़ दो। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n। ये 2 प्रोग्राम करेंगे आप लोग। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को लूप का आगे बताऊंगा। ठीक है।